हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब कुशल मंगल होंगे और वास्तव में होना भी चाहिए। अच्छा खाओ पियो और खूब पढ़ाई करो दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम इस वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ आए हैं दोस्तों। यानी कि अब हम बात करेंगे मानव कंकाल तंत्र के बारे में। देखो, इस छोटे से वीडियो के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सी हड्डियां होती है और कौन कौन सी हड्डियां कहाँ उनकी लोकेशन होती है। ठीक है ना? हमारे बॉडी के कौन से ऑर्गन में कौन सी हड्डियां जो होती है वो कितने संख्याओं में होती है, यानी कि वो उनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों। तो इस छोटे से वीडियो के अंदर हम जान पाएंगे कि हमारे जो शरीर के जो अंग हैं उनके अंदर हड्डियां कितनी कितनी होती है दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक बने रहना दोस्तों और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे ढेर सारे इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आप तक पहुंच सके दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव कंकाल तंत्र, जैसा कि आपने बोर्ड पे देख लिया है कि मानव कंकाल तंत्र यानी कि ह्यूमन स्कल सिस्टम की अपन बात करने वाले हैं। लेकिन इस बिल्कुल छोटे से वीडियो के अंदर मैं आपको पूरे शरीर के अंदर हड्डियों का विस्तार बताऊंगा दोस्तों। अगर हम बात करें कि जब बच्चा जन्म लेता है दोस्तों, तो उसके शरीर के अंदर हड्डियां होती है 370। ये याद रखने वाली बात है। यानी कि कंपटीशन एग्जाम के अंदर, और जो हालांकि इसको एनसीईआरटी के अंदर 10th का सिलेबस में तो इसको ऐड नहीं किया है, बट कंपटीशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, और छोटी कक्षाओं में है। तो बचपन के अंदर मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर शरीर के अंदर हड्डियां जो होती है वो कितनी होती है दोस्तों? 370 होती है। कि जन्म के समय जब बच्चा जन्म लेता है यानी कि जन्म के समय जो हड्डियों की संख्या है दोस्तों वो होती है 370 यानी कि 370। ओके, चले आगे। अगर अब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया यानी कि बाल्यकाल की अगर उसकी जो है आयु हो गई बाल्यकाल, तो बाल्यकाल में दोस्तों उसके शरीर के अंदर हड्डियां रह जाएगी 270। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो हड्डियां होती है वो फिर धीरे धीरे ना जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ेगी तो वो कई हड्डियां मिलकर के एक स्ट्रॉन्ग बोन बना लेगी, तो ऐसे संख्या थोड़ी कम हो जाएगी। अब जब वो बच्चा बाल्यकाल से अधिक उम्र में चला जाएगा यानी कि वो वयस्क हो जाएगा, तब उसके शरीर के अंदर हड्डियां जो रहेगी वो दोस्तों कितनी रहेगी? 206 हड्डियां रहेगी। अब दोस्तों ध्यान देना, ये 206 हड्डियां ना ये फाइनल है। अब अगर हड्डी टूटती है तो फ्रैक्चर होगा, ठीक है ना, और फ्रैक्चर होगा तो उसमें स्क्रू कसे जाएंगे यानी कि वो डॉक्टर उनको रिपेयर करेगा। बट ऐसा नहीं है कि अब हड्डियां वापस बन जाएगी या फिर कमी हो जाएगी। मतलब 206 हड्डियां स्थिर हो जाएगी वयस्क अवस्था के अंदर। मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तो 370 हड्डियां उसके अंदर रहेगी, ठीक है ना, और फिर बाल्यकाल की अवस्था के अंदर उसके शरीर के अंदर हड्डियां कितनी रह जाएगी दोस्तों? 270। ओके, और उसके बाद में जब वो वयस्क अवस्था में आएगा तो हड्डियों की संख्या रह जाएगी 206। एक चीज नोट करना कि हमारे शरीर के अंदर और जंतुओं के शरीर में जो एनिमल एनाटॉमी होती है उनमें हड्डियों का जो तंत्र होता है, जो सिस्टम होता है, उसी को अपन क्या कहते हैं? कंकाल। यानी कि मानव शरीर के अंदर नोट कर लीजिएगा कि मानव शरीर के अंदर हड्डियों का ढांचा, मानव शरीर के अंदर जो हड्डियों का ढांचा है दोस्तों, हड्डियों का ढांचा क्या कहलाता है? हड्डियों का ढांचा जो है वो ही कहलाता है कंकाल तंत्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से आता है। हालांकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर कोई भी दे सकता है, इसमें कोई ज्यादा कठिनाई होती नहीं है। कि हमारे शरीर के अंदर देख लो या जानवरों के शरीर के अंदर देख लो, ठीक है ना, तो हड्डियों का जो ढांचा होता है उसी को अपन क्या कहते हैं दोस्तों? कंकाल तंत्र कहते हैं। अगर बात मानव की हो रही है तो वो मानव का होगा, और यदि किसी एनिमल की हो रही है तो वो जंतु का कंकाल होगा। एक बात और ध्यान देना, अस्थि और उपास्थि दोनों में एक मेजर डिफरेंस होता है। कई लोग कई बार उपास्थि को भी अस्थि मान लेते हैं दोस्तों। अस्थि और उपास्थि में बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस होता है। यानी कि उपास्थियां लचली होती है, वो एज ए बोन होती है, मतलब हड्डियों की तरह दिखती है, लेकिन वो हड्डियां होती नहीं है वास्तविकता के अंदर ये है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर कुछ बॉडी पार्ट ऐसे भी होते हैं जहाँ पर ढेर सारा है ना जो है मैक्सिमम पार्ट जो है वो कार्टिलेज का होता है, यानी कि उपास्थि को इंग्लिश में कार्टिलेज कहते हैं। तो वो कार्टिलेज पुरोस्थि या उपास्थि के नाम से अपन कार्टिलेज को जानते हैं। तो कार्टिलेज यानी कि उपास्थि जो होती है वो अस्थियों की तरह होती है बट लचली होती है, ठीक है ना, उनमें इतना कठोर या हार्डनेस नहीं होती है। अब अगर बात करें कि मानव के कंकाल तंत्र को कैसे डिवाइड किया गया है दोस्तों, तो हमारे शरीर के जो स्कल सिस्टम है उसको मेजरली दो भागों में, दो कैटेगरी के अंदर उसको डिवाइड किया गया। सबसे पहला अगर भाग देखें अपन दोस्तों तो उपांगीय कंकाल तंत्र है। ये देखिए आप दोस्तों,
कौन सा तंत्र है? उपांगीय कंकाल तंत्र है। और दूसरे अगर भाग की बात करें अपन तो अक्षीय कंकाल तंत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एमसीक्यूज है, मतलब आईएमपी लगा लेना आप इस चीज के लिए कि मानव के कंकाल तंत्र को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? 2 भागों में। पहला है उपांगीय कंकाल तंत्र और दूसरा है अक्षीय कंकाल तंत्र। अब यहाँ पर नोट करिएगा कि उपांगीय कंकाल तंत्र होता है दोस्तों, उसमें हड्डियां कितनी आ रही है? तो उसमें हड्डियां आ रही है 126, दैट मीन्स 126 हड्डियां आ रही है। कौन से कंकाल तंत्र के अंदर? उपांगीय कंकाल तंत्र के अंदर। और अगर हम अक्षीय कंकाल तंत्र की बात करें दोस्तों तो इसके अंदर आ रही है 80 हड्डियां। कितनी आ रही है? 80 हड्डियां, ठीक है ना। तो 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिए गए हैं। अब देखिए दोस्तों, अब अगर हम पहले कैटेगरी की अगर बात करें, इसको अगर एनालाइज करें अपन, ठीक है ना, इसको अगर पढ़े तो देखो, अगर बात करें हाथ की तो हमारे हाथ कितने होते हैं? 2 होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो पहले हाथ के अंदर, इस एक हाथ के अंदर छोटी बड़ी हड्डियों की अगर संख्या को इंक्लूड करके जोड़ा जाए ना तो कितनी हड्डी आती है? 30 हड्डी आती है दोस्तों। कितनी हड्डी आती है? 30 हड्डी आती है, ठीक है ना। और दूसरे हाथ को भी अगर जोड़े, क्योंकि हाथ तो दोनों सेम होते हैं, ऐसा थोड़ी होता है कि भाई एक हाथ थोड़ा लंबा है या एक हाथ थोड़ा मतलब जो है छोटा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो दोनों हाथ समान होंगे, इक्वल होंगे। तो एक हाथ में अगर 30 हड्डी है तो दूसरे में भी छोटी बड़ी हड्डी कितनी होगी दोस्तों? 30 होगी। अब दोनों का जोड़ कितना होगा? 60 है। तो हाथ, दोनों हाथों के अंदर अपनी हड्डियां कितनी होती है? 60 होती है, ठीक है। इसी प्रकार अगर पैर की बात करें तो देखिए, हाथ और पैर में डिफरेंस होता है। पैर हाथ से लंबा होता है, तो थोड़ा साइकोलॉजी सही रखें कि पैर में ऐसा नहीं है कि हड्डियां ज्यादा होगी, पैर में भी कितनी हड्डियां होगी? 60 होंगी दोनों पैरों में। तो एक पैर के अंदर कितनी हड्डियां है? 30 हड्डी। तो दूसरे पैर के अंदर भी ऑलमोस्ट कितनी होगी? 30 होगी, ठीक है ना। ठीक है, ओके। तो हड्डियां कितनी हो जाएगी? दोनों पैरों में 60 हड्डियां हो जाएगी, ध्यान देना। अब अगर बात करें कॉलर बोन की, देखिए कॉलर बोन का मतलब होता है ये वाला एरिया, ठीक है ना। जैसे अपन, जैसे मैंने तो टी शर्ट पहन रखा है, ठीक है ना, आप शर्ट भी पहनोगे, ठीक है ना, कई लोग शर्ट पहनते हैं, टी शर्ट भी पहनते हैं, तो उसकी कॉलर क्या होती है? कॉलर 2 भागों में डिवाइड होती है दोस्तों। देखो, फोकस करना, पहला कॉलर ये हो गया, सेकंड ये हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, अब कपड़े को अपन शर्ट के अंदर की तरफ देखें तो हम यहाँ टच करके भी इस चीज को आप फील कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पर 2 तरह की बोन दिखेगी ये, ठीक है ना। ऐसे आप टच करके देख सकते हैं तो 2 तरह की बोन दिखेगी, तो इसको अपन कॉलर बोन कहते हैं दोस्तों। मेडिकल साइंस के अंदर इसको क्या कहते हैं? कॉलर बोन कहते हैं। तो कॉलर बोन जो है ना, राइट और लेफ्ट दोनों भागों में होती है, तो इसलिए कॉलर बोन की संख्या कितनी है? 2 है। देखो दोस्तों, कॉलर बोन कितनी होती है? 2 होती है। इसके बाद में अगर आप अंश मेखला की बात करें, ठीक है ना, तो अंश मेखला कितनी होती है? 2 होती है, राइट और लेफ्ट। और स्वर्णिम मेखला भी हमारे राइट और लेफ्ट की ओर होती है। तो अगर इनका जोड़ देखें अपन टोटल, इसका अगर उपांगीय कंकाल तंत्र का अपन अगर योग करें ना तो 126 आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। और कमेंट में अगर नहीं आता तो मुझे कमेंट करें, ठीक है ना। तो 126 है ना इसका टोटल आएगा, किसका? उपांगीय कंकाल तंत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट माइंड मैप है ये। अगर आप एनसीईआरटी बेस के अकॉर्डिंग, अगर आप इसको लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, अगर सेंटेंस के अकॉर्डिंग याद करना चाहोगे ना तो दोस्तों रटने की समस्या आएगी आपके सामने। और आपको पता है रटने वाली चीज तो परमानेंट होती नहीं है, ठीक है ना, वो उसी समय याद रहेगी, बाद में क्या होगा? भूल जाओगे। तो माइंड मैप हर चीज का जरूरी होता है। मैं आपको इस टॉपिक के बीच में थोड़ा सा आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों, जो छोटी क्लासों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए भी ये सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए भी ये। और मेजरली कंपटीशन वालों को तो हमेशा ट्रिक बेस पे चलना होता है। तो दोस्तों देखिए, माइंड मैप आप तैयार कीजिएगा हर एक चीज का। अगर मान लो नहीं बना हुआ ना, अरे यार आप अपने हिसाब से बना सकते हो। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने क्या कहा था कि ट्रिक भी आप अपने हिसाब से बना सकते हो। आप एनसीईआरटी बेस के अकॉर्डिंग तो पढ़ोगे, बट उसको इजी है ना, आप अपने अकॉर्डिंग करो ना, कहाँ दिक्कत है? यानी कि ट्रिक नहीं है तो ट्रिक बना लो, कहाँ दिक्कत है? उससे क्या होता है कि आपका माइंड, हमारे माइंड के अंदर है ना कई ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ऐसे रसायन होते हैं जो किसी भी चीज को जैसे लॉन्ग वे में अगर वो याद नहीं हो रही है तो उसका अगर हम माइंड सेटअप करते हैं ना, उसका मैप बनाते हैं, तो वो मैप है ना दिमाग में ऐसे है ना डायरेक्ट जाकर ऐसे छप जाता है दोस्तों। तो ऐसे ही करके इस मैप को भी आप है ना, मेरा भी प्रयास ये है कि आपके माइंड में जाए सीधा और आप भी इसको एक्सेप्ट करें दोस्तों। तो देखिए, उपांगीय कंकाल तंत्र अपन ने कर लिया है, उसका टोटल आ रहा है 126। चले आगे देखिए, अब बात करते हैं अपन अक्षीय कंकाल तंत्र की। ध्यान से सुनना, अक्षीय कंकाल तंत्र में हड्डियां कितनी है? 80 है, 80 है। अब इसके अंदर कुछ पार्टीशन कर दिए गए हैं, इसके अंदर कैटेगरी बांट दी गई है। अक्षीय कंकाल तंत्र के अंदर अगर हम बात करें तो पहला भाग आता है करोटी का। कौन सा भाग होता है? करोटी। करोटी का मतलब क्या होता है? कई लोगों को, कई बच्चों को ये पता ही नहीं होता करोटी होता क्या।
अरे भाई देखो, करोटी का मतलब जो होता है लोकेशन होती है ना अपने गर्दन के ऊपर वाली, ये अपना कपाल आ रहा है, अपनी खोपड़ी वाला जो एरिया आ रहा है, ठीक है ना, इसको स्कल या आप क्रेनियल बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये गर्दन से ऊपर वाला जो पार्ट है ना, जो मोमेंटम में है, ये पूरा का पूरा करोटी कहलाता है दोस्तों, याद रखिएगा। गर्दन से ऊपर वाला जो भाग है अपने सिर का, अपने कपाल का, वो करोटी वाला एरिया है। तो करोटी में कितनी हड्डियां होती है, पहले आप देख लीजिएगा, इस पूरे अक्षीय कंकाल तंत्र में कितनी है, 80 हड्डी है, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। आगे चले। अब देखिए करोटी के अंदर क्या है, करोटी यानी कि गर्दन से ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला एरिया, तो यहाँ पर छोटी बड़ी हड्डियां कितनी आएंगी, 29 आएगी दोस्तों, तो 29 हड्डियां आएगी। इसके बाद में दूसरा जो भाग है वो है कैसुरगदन, यानी कि अपना स्पाइन वाला भाग, रीढ़ की हड्डी वाला भाग, तो वहां पर कितनी छोटी बड़ी हड्डियां हैं, 26 है, यानी कि 26 हड्डियां है। ध्यान से सुनना इसको, ठीक है, ओके। अब उसके बाद में अगर बात करें अपन पसलियां, यानी कि हमारा चेस्ट वाला एरिया, दोस्तों हमारे चेस्ट वाले एरिया के अंदर कितनी छोटी बड़ी हड्डियां होती है, मतलब यहाँ आप देखेंगे कि इसे अपन पसलियां कहते हैं। कैसे उदंडित होती है 26, पसलियों की अगर बात करें तो 24 हड्डियां होती है छोटी बड़ी, इनको पसली पिंजर में कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि मानव के वक्ष गुहा में कितनी जोड़ी बोन्स पाई जाती है। तो अगर जोड़ी की बात आए, अगर पैर की अगर बात आए एग्जाम के अंदर, तो 12 जोड़ी यानी 12 पैर, 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। अब उनको डबल कर लीजिएगा तो कितनी आ जाएगी संख्या, 24 आ जाएगी। तो हमारे वक्ष के अंदर जो पसली पिंजर होता है उसको थोरेसिक केज के नाम से भी अपन जानते हैं दोस्तों। और हमारे जो लंग्स होते हैं ना, ठीक है ना, वो लंग्स कहाँ है, तो उन लंग्स की लोकेशन कहाँ है दोस्तों, अरे थोड़ी साइंस देखिए आप, लंग्स की लोकेशन कहाँ है, हमारे फेफड़े के बाहर का आवरण क्या है, हमारे फेफड़े को है ना प्रोटेक्ट करती है पसली है, ठीक है ना। तो इसीलिए वो फेफड़े भी क्या है, थोरेसिक केज के अंदर है। तो पसलियों की संख्या कितनी होती है, 12 जोड़ी, यानी कि 24 होगी। अब अगला पार्ट जो इसका लास्ट पार्ट आता है दोस्तों, किसका, कौन से कंकाल तंत्र का, अक्षीय कंकाल तंत्र का। ये माइंड में मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ यार, इससे बिल्कुल अपने माइंड के अंदर इसे कॉपी करिएगा आप, ठीक है ना। अक्षीय कंकाल तंत्र के अंदर जो लास्ट पार्ट आता है वो होता है उरोस्थी। उरोस्थी का मतलब होता है गला, ठीक है ना। अब गले के अंदर एक ही हड्डी होती है। आप लोगों को एक बात बताता हूं मैं, जैसे ये बहुत रिस्की होता है, लेकिन अब आजकल का जो ऐसे मोबाइल का जमाना है, ठीक है ना, तो कई बच्चे ना, कई युवा ऐसे स्टंट करते हैं, उनको ये पता नहीं है कि उनका ये स्टंट कितना भारी पड़ सकता है, ठीक है ना। कई न्यूज ऐसी आती है, कई वीडियो के अंदर अपन देखते भी है कि उसने ऐसे छलांग लगाई, ठीक है ना, कहीं किसी हाइट से, मतलब जो है कोई भी, क्योंकि अडल्ट जो व्यक्ति होते हैं वो बड़े जोश में होते हैं, ठीक है ना, तो रील बनाने के चक्कर में वो ऐसे उल्टे सीधे जंप करते हैं। तो भैया देखिए, उरोस्थी का मतलब होता है गला, गले के अंदर एक हड्डी होती है, ठीक है ना, और गर्दन को सबसे ज्यादा सपोर्ट वही हड्डी दे रही है। अब अगर वो उल्टी सीधी छलांग लगाएंगे और अगर उनका बैलेंस नहीं बना, तो अगर ये हड्डी टूटती है ना दोस्तों, तो जान जाएगी, वो आदमी मरेगा, कोई नहीं बचा सकता उसको, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अब उस गले के अंदर हड्डी कितनी है, उरोस्थी यानी गले के अंदर होती है एक ही हड्डी, और वही ब्रेक होती है ना, तो वो स्पाइन को सपोर्ट करती है, और इस वजह से वो टूटेगी ना, तो स्पाइन का कनेक्शन है जो ना ब्रेन से कट आउट हो जाएगा और आदमी की डेथ हो जाएगी। बहुत ही रिस्की होते हैं ये स्टंट। तो इसलिए जो ट्रेनर होते हैं ना, उनकी बात अलग होती है, जो अनट्रेड जो युवा होते हैं वो रील के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठते हैं, ठीक है। चले आगे, खैर छोड़ो इन चीजों को, आगे देखते हैं अपन कि गले के अंदर हो गई एक हड्डी। अब अगर हम कैसुरगदन की अगर बात करें, अपन किसकी बात करें, क्योंकि करोटी की अपन ने कर, इस अक्षय कंकाल के तंत्र की हम बात कर रहे हैं, और करोटी की कैसुरगदन में कितनी होती है, पसलियों में कितनी होती है, उरोस्थी में कितनी होती है। अब अगर हम बात करें, सबसे पहले इसको ले लेते हैं, कोई बात नहीं, इसको ले लेते हैं अपन, किसको, करोटी वाले एरिया को। तो करोटी मैंने आपको बता दिया कि गर्दन यानी कि अपने इस भाग से ऊपर वाला जो एरिया है वो पूरा करोटी कहलाता है। अब देखिए करोटी के अंदर मैंने बताया कपाल आता है, क्रेनियल बॉक्स आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, खोपड़ी कहते हैं दोस्तों। अरे हम क्या कहते हैं, खोपड़ी कहते हैं। देखिए यातायात के नियम क्या कहते हैं, मतलब आप जब भी ट्रेवल करते हो, ठीक है ना, अगर 4 व्हीलर में जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप 2 व्हीलर यानी कि दोपहिया वाहन के अंदर ऊपर सवारी करके आप अगर ट्रेवल कर रहे हो, तो दोस्तों हेलमेट पहनिएगा, क्योंकि आपकी ये जो खोपड़ी है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसके अंदर जो लोकेशन है वो ब्रेन की होती है, ठीक है ना। ये बाहर आप देख रहे हो ना, ये इसको प्रोटेक्ट करता है अपने ब्रेन को। ब्रेन बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है, किसी अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर हालांकि अपन ब्रेन पढ़ चुके हैं, बट ब्रेन की और भी कई प्रकार की जो प्रॉपर्टीज है मैं बताऊंगा कभी आपको शॉर्ट वीडियो के अंदर।
तो ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन करता है भाइयों? ब्रेन को प्रोटेक्ट है ना कपाल करता है, यानी कि क्रेनियल बॉक्स इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ये जो खोपड़ी है ना, करोटी वाला एरिया उसके अंदर आता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर छोटी बड़ी हड्डियां कितनी होती है? 8 बोन होती है। हमारे क्रेनियल बॉक्स के अंदर छोटी बड़ी हड्डियां होती है, 8 हड्डियां होती है। और सबसे बड़ा एमसीक्यू मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ कि हमारे खोपड़ी के अंदर सबसे छोटी बोन जो होती है ना, 8 हड्डियों के अंदर भी सबसे छोटी हड्डी जो होती है खोपड़ी के अंदर, उसमें होती है पीयूष ग्रंथि, ठीक है ना। जो मास्टर ग्लैंड होती है ना, उसमें उसकी लोकेशन है। एरिक्टिनॉइड उस छोटी सी हड्डी का नाम है और उसके अंदर लोकेशन होती है पीयूष ग्रंथि की, ठीक है ना। जो सभी ग्रंथियों का हेड होती है, हेडक्वार्टर मान लीजिए आप उसको, क्योंकि वो मास्टर ग्लैंड है, ठीक है ना, सभी को कंट्रोल कर रही है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं अपन करोटी के कपाल के बाद में अगर बात करें तो वो आता है फेशियल वाला एरिया। फेशियल का मतलब अपना चेहरा। हमारे चेहरे पर भी छोटी बड़ी हड्डियां होती है, ठीक है ना। तो फेशियल, क्योंकि चेहरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेस कहते हैं दोस्तों, तो वही से इसको नाम दिया है फेशियल बोन। तो फेशियल बोन कितनी होती है? याद रखें, फेशियल बोन होती है 14। कितनी होती है फेशियल बोन? चेहरे पे कितनी छोटी बड़ी हड्डियां? 14। ओके। अगर बात करें अपन कान की, किसकी बात करें अपन? कान की। देखो ये गर्दन वाला ही तो एरिया है, तो कान अपने कितने हैं? अरे भाई अपने कान कितने हैं? अपने कान 2 हैं, एक ये बड़ा एक ये बड़ा, ठीक है ना। राइट और लेफ्ट कॉम्बिनेशन में, राइट और लेफ्ट कॉम्बिनेशन के अंदर 2 कान है अपने, ठीक है ना। तो एक कान के अंदर 3 हड्डियां होती है। एक कान के अंदर कितनी हड्डियां होती है? 3 हड्डियां होती है। तो दूसरे कान के अंदर भी 3 हड्डियां होगी। ऐसा थोड़ी है कि एक कान के अंदर 3 है सर, एक कान के अंदर तो 2 ही होगी, बिल्कुल भी नहीं। जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि जब एक कान में 3 हड्डी है तो दूसरे में भी 3 हड्डी होगी। हालांकि मैं आपको इनके नाम भी बता सकता हूँ, ट्रिक के बेस पे याद रखें कि जो कान की हड्डियों के नाम आप याद रखोगे ना, वो बेटा ऐसे याद रखो, MIS। कि सर आपने लिख दिया मिस, किसी को याद कर रहे हो क्या? बिल्कुल भी नहीं, किसी को याद नहीं कर रहा हूँ। MIS का मतलब क्या होता है दोस्तों? M का मतलब होता है मेलियस, क्या अर्थ होता है लिख लीजिएगा आप। M का मतलब होता है मेलियस, I का मतलब होता है दोस्तों इंकस, चलो कोई बात मैं लिख देता हूं। M का मतलब होता है मेलियस, जो एक बोन होती है कान के अंदर उसको कहते हैं मेलियस। I का मतलब होता है इंकस, ठीक है ना, इंकस। और तीसरी जो बोन होती है स्टेपिच होती है, स्टेपिच। अब यहां पे ध्यान देना, ये जो लास्ट की बोन है ना कान के अंदर, मानव शरीर के सबसे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? बन गए ना एमसीक्यू, ठीक है ना। कंपटीशन एग्जाम वाले ध्यान दे लेना। मतलब मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है और वो कहां पाई जाती है? देखो 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते, जरूरी नहीं है सबसे छोटी हड्डी का ही नाम पूछा जा रहा है। अरे भाई लोगों, वो ये भी पूछ सकते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है ना, वो शरीर के कौन से भाग में पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है और उसका नाम क्या है? स्टेपिज। क्या नाम है उसका? स्टेपिज, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो जबड़े की बात करते हैं। ये कपाल का एरिया कवर हो रहा है अभी इस वीडियो के अंदर। तो देखिए जबड़े के अंदर जबड़े के अंदर होती है हायोड नामक बोन होती है। कौन सी बोन होती है? हायोड। जबड़े के अंदर कौन सी होती है दोस्तों? हायोड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए, चाहे वो कोई सा भी हो, रेलवे के हो, कांस्टेबल, ठीक है ना, और SSC और कोई भी अदर, ठीक है ना। तो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो देखो जबड़े के अंदर जो हड्डी होती है ना, एक ही होती है, हायोड होती है, मैंडिबुलर भी उसको बोल सकते हैं अपन। देखिए कैंची होती है ना, कैंची आपने देखी, अब इसकी लोकेशन मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमारे घरों में देखा होगा आप लोगों ने, कैंची होती है। तो कैंची कैसे? इस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर होता है कैंची का। तो यहाँ पर एक स्क्रू होता है, ठीक है ना। अरे दोस्तों यहाँ पर स्क्रू होता है, क्या होता है? तो कैंची, वो स्क्रू क्या काम करता है? वो कैंची को खोलने और बंद करने का काम करता है, ठीक है ना। हमारे जबड़े में भी कुछ ऐसा ही है। हमारे जबड़े में ये वाला जो एरिया है, आप यहाँ कान के जस्ट इस पार्ट को टच करके देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग पार्ट आपको फील होगा, यही वो हायोड बोन है। तो जब अपन मुंह खोलते हैं, ठीक है ना, और बात करते हैं या बोलते हैं या कुछ खाते पीते रहते हैं ना, तो वो जो बोन है ना, बोन का जो लिगामेंट है उसको है ना ओपन एंड क्लोज के करने में, मतलब जो है मुंह को खोलने और बंद करने में वो मदद देता है। एक चीज नोट कर लेना, जो लोग उल्टी सीधी चीजें खाते हैं ना दोस्तों, साइकोलॉजी इफेक्ट मत लाना, बट मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ कि जो लोग पान, खैनी, गुटखा वगैरह ये चीजें जो चबाते रहते हैं, उनमें टाइम के बाद कुछ जैसे बहुत लंबे टाइम तक उन्होंने इन चीजों को चबाया ना, तो हायोड बोन पे उसका इफेक्ट जाता है और ये फाइब्रोसिस क्रिएट होता है।
इससे क्या क्रिएट होता है, फाइब्रोसिस क्रिएट होता है। मतलब वो बोन इतनी स्ट्रांग हो जाती है, वहां की मसल्स इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि फिर है ना मुंह खुलना बंद हो जाता है दोस्तों, फिर मुंह खोलना बंद हो जाता है। वो पहले तो मजे लेते हैं, पान कैंडी गुटखे बहुत मजे से खाते हैं आराम से, लेकिन बाद में हालत उनकी ऐसी हो जाती है कि जब वो खाना खाते हैं ना तो मुंह नहीं खोल पाते हैं। वो इसी बोन की वजह से होता है, क्योंकि इसकी मसल्स वहां पर इतनी स्ट्रांग हो जाती है, हार्ड हो जाती है कि मुंह जब खोलते हैं ना, ज्यादा अगर वो खोलने का प्रयास करेंगे तो दर्द होगा, पेन होगा, ठीक है ना। ये फाइब्रोसिस भी क्रिएट करता है, ठीक है ना। चलो साइकोलॉजी इफेक्ट मत लेना, ठीक है, ओके। चले आगे। उसके बाद में देखिए हम बात करेंगे कैसरोदन की। ये करोटे वाला एरिया मैंने आपको समझा दिया, कंसीडर करवा दिया, आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। चलिए आगे। अब कैसरोदन की अगर बात करें तो कैसरोदन के अंदर कितनी बोन है भाई लोगों, 26 हड्डियां हैं कैसरोदन के अंदर। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं। इसमें देखो वक्ष, ठीक है ना, कैसरोदन के अंदर, और गिरवा, और इसके अंदर कटी यानी कि कमर, ठीक है ना, और कमर के बाद में आती है सेक्रल और पुच्छ सेक्रल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गिरवा होती है, गिरवा गर्दन के अंदर 7 छोटी बड़ी हड्डियां होती है, वक्ष के अंदर फिर 12 जोड़ी, और सॉरी 12 जोड़ी नहीं 12 हड्डियां, ठीक है ना, और कटी के अंदर 5 हड्डियां होती है, और सेक्रल के अंदर 1 हड्डी, और लास्ट में आती है पुच्छ सेक्रल 1 हड्डी। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने अपना पूरा भरसक प्रयास किया है बोन के बारे में समझाने का कि कहाँ कौन सी हड्डी है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है ना। लास्ट में वही चीज कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही ढेर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक वाले वीडियो आपको मिल सके। ओके, बाय।